इंट्रोडक्शन ऑफ कपिंग थेरेपी, वैक्यूम थेरेपी। कपिंग थेरेपी खिंचाव चिकित्सा का परिचय। साधारण भाषा में कहा जाए तो खिंचाव वैक्यूम उत्पन्न करके शरीर में निश्चित बिंदु स्थान पर कप लगाकर रोग उपचार करके की पद्धति को कपिंग थेरेपी या वैक्यूम थेरेपी कहते हैं। कपिंग थेरेपी प्राकृतिक वैकल्पिक चिकित्सा का एक प्राचीन रूप है जिसके अंतर्गत त्वचा पर एक स्थानीय सेक्शन बनाया जाता है। अरबी में इसे एक हिजामा के रूप में जाना जाता है। चिकित्सकों का मानना है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उपचार में मदद मिलती है। सक्शन में गर्मी, आग या यांत्रिक उपकरणों, हाथ या बिजली के वैक्यूम कपिंग पंप का उपयोग किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो कपिंग मसाज का प्रतिलोम है। इसमें मांसपेशियों पर दबाव डालने की जगह सक्शन त्वचा द्वारा ऊतकों और मांसपेशियों की विजातियों, अशुद्धियों को ऊपर की ओर खींचने के लिए विपरीत दबाव का उपयोग करते हैं। कपिंग थेरेपी का उपयोग दर्द, सूजन, रक्त प्रवाह संबंधी रोग व आराम और स्थिरता के लिए करते हैं। यदि इसे थेरेपी में कप लगाने से पहले उसी स्थान पर हल्का सा खून निकाल लिया जाए तो यह हिजामा या वेट कपिंग थेरेपी कहलाती है। इसकी थ्योरी यह है कि शरीर में कई बीमारी की वजह खून का असंतुलन होता है। हम वेट कपिंग थेरेपी के जरिए इस ब्लड को बैलेंस कर देते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है और पेशेंट को जल्द आराम मिल जाता है। कपिंग शरीर के ऊतकों और अंगों से विषाक्त पदार्थों को निकालने की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। कपिंग थेरेपी त्वचा के कुछ भागों में वैक्यूम द्वारा एक या अनेक सेक्शन कप लगाने की चिकित्सा है। इससे कप के नीचे के ऊतकों, विजातियों को तैयार किया जाता है और प्रभावित क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ता है। इस प्रकार से कप के नीचे के ऊतकों व प्रभावित क्षेत्र में रक्त प्रवाह सामान्य हो जाता है, अतः उस क्षेत्र में रक्त की एक ताजा संतुलित धारा का प्रवाह होता है। कपिंग एक सुरक्षित व सस्ती तकनीक है। इसका उपयोग फेफड़ों और अन्य आंतरिक अंगों में मांसपेशियों की ऐंठन, जोड़ों के दर्द और कई अन्य स्थितियों के विकारों से उत्पन्न होने वाली दर्द और असुविधा को कम करने के लिए किया जाता है। मांसपेशियों पर विजातीय अशुद्ध तत्वों के जमा हो जाने के कारण भी शरीर के उस भाग पर प्राण ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध होने लगता है। फलतः रक्त का प्रवाह बराबर नहीं हो पाता एवं व्यक्ति को दर्द या पीड़ा के रूप में रोग की अनुभूति होने लगती है। उस भाग का हलन चलन प्रभावित होने लगता है। जितना ज्यादा अवरोध होता है उतनी ही अधिक समस्याएं होने लगती हैं। अतः यदि किसी भी विधि द्वारा उन जमे हुए विकारों को दूर किया जाए तो पुनः प्राण ऊर्जा और रक्त का प्रवाह आवश्यकता अनुसार होने लगता है और पीड़ा में आराम मिलने लगता है। मांसपेशियों पर जमे विषैले तत्वों को दूर करने का सबसे सरल तरीका शरीर के उस संबंधित भाग की मांसपेशियों का किसी भी विधि द्वारा हलन चलन करना, अर्थात उस भाग को सिकोड़ना और फैलाना, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं जितना घुमाया जा सके कुछ देर तक धीरे धीरे घुमाने का प्रयास करना। ऐसा करने से वहां पर जमे विकार हटने लगते हैं और रोगी स्वस्थ हो जाता है। परंतु शरीर में बहुत सी मांसपेशियां ऐसी हैं जिनका हलन चलन इच्छानुसार करना आसान नहीं होता। ऐसी मांसपेशियों पर हल्का हल्का मसाज कर विकारों को हटाया जा सकता है। उन विकारों को दूर करने का एक सरल तरीका और भी है जो खिंचाव सक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। वात रोगों में कप द्वारा खिंचाव रोगी को प्राय अच्छा लगता है। किसी भी स्थान की सफाई करने के लिए प्राय आंगन पर झाड़ू लगाया जाता है। विशेष अवसरों पर अधिक स्वच्छता हेतु आंगन को पानी, साबुन अथवा अन्य रसायनों द्वारा स्वच्छ किया जाता है। परंतु जहां ऐसा करना संभव नहीं होता वहां वायु के दबाव वैक्यूम द्वारा सफाई की जाती है। परंतु आंगन पर बिछे गलीचे, दूरी आदि पर जमी धूल को हटाने के लिए दरी आदि पर जमी धूल को हटाने के लिए आजकल वैक्यूम क्लीनर से खिंचाव द्वारा मिट्टी को दूर किया जाता है। इसी प्रकार जिन मांसपेशियों पर विकार जमा हो जाते हैं वहां कपों को त्वचा पर लगाकर तथा उनमें से अंदर की वायु निकाली जाती है। कप के अंदर शून्यता हो जाने से कप त्वचा पर चिपक खिंचाव पैदा करने लगता है। उस स्थान पर खिंचाव बढ़ने से प्राण ऊर्जा और रक्त का प्रवाह बढ़ने लगता है। अवरोध के कारण रक्त वाहिनियां जो सिकुड़ जाती हैं पुनः फैलने लगती हैं। परिणाम स्वरूप विजातीय अशुद्ध तत्व
उस स्थान से दूर होने लगते हैं और रोगी स्वस्थ होने लगता है। कमर, घुटनों, हाथ, पैर संबंधी रोगों में यह उपचार बहुत प्रभावशाली एवं शीघ्र राहत दिलाता है। मेरुदंड संबंधी रोग विशेषकर स्लिप डिस्क एवं सियाटिका में लाभदायक होता है। वात संबंधी रोगों में कपिंग उपचार से शीघ्र आराम मिलने लगता है। फंसी हुई वायु अथवा गैसें शीघ्र अपना स्थान छोड़ देती हैं। जो विजातीय तत्व दबाव और मसाज द्वारा दूर नहीं होते, उन्हें दूर करने में खिंचाव, सक्शन सिद्धांत से अच्छे परिणाम आते हैं।